पवित्र शास्त्र बाइबल में इसके बारे में 3 अलग अलग बातों को बताते हैं। पहला, व्यक्तिगत। यस, अन्य भाषा पाया हुआ व्यक्ति आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करते हैं और उनके बातों को परमेश्वर को छोड़ किसी को समझ में नहीं आता, दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। इस प्रकार की जो भाषा है इसके लिए अनुवादक का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दूसरों के लिए नहीं है, ये खुद के लिए है। मेरे प्रियो, ये वो व्यक्ति और परमेश्वर का बीच में बातचीत होने वाला भाषा है। वह व्यक्ति आत्मा में होकर परमेश्वर से बात करते हैं, वह व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर से बातें करता है। इसका अनुवाद का क्या आवश्यकता है? और वहां पर लिखा है कि कोई समझ नहीं सकता। सो ये व्यक्तिगत है और इसके लिए अनुवाद करने वाला का आवश्यकता नहीं है, अनुवादक का आवश्यकता नहीं है। दूसरा प्रकार का जो है प्रियो, देखिए, श्रोताओं का जानने वाला भाषा। अन्य भाषा पाया व्यक्ति आत्मा में होकर अन्य भाषा में बोलते हैं और उनके बातों को सीधी तौर पर श्रोता समझ पाते हैं, परंतु बोलने वाला व्यक्ति उस भाषा को नहीं समझता। यानी सुनने वाला जो है उसी के भाषा में सीधे तौर पर बोला जाने वाला भाषा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पेंतिकुस्त के दिन में हुआ था, वहां पर कुछ लोग समझ पाए थे, तो वहां पर कुछ पवित्र भक्त श्रोताओं के भाषा को प्राप्त किए थे, श्रोताओं के भाषा में परमेश्वर का महिमा किए थे। तो इसके लिए भी अनुवादक का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रोता का भाषा में सीधे तौर पर बातें किया जाता है, उसी का भाषा होता, उसी के जानने वाला भाषा होता। और भी कई सारे इसका इतिहास हम देख सकते हैं। कई सारे पवित्र भक्तों ने बताया कि वे जब अन्य भाषा में परमेश्वर का महिमा किया तो उनके श्रोता में से कुछ लोग बोले कि आप तो मेरा भाषा में बात किया। आज भी कई सारे गवाही को सुनने मिलता है। इस प्रकार के भी जो अन्य भाषा है इसके लिए भी अनुवादक का आवश्यकता नहीं है। और तीसरा प्रकार का जो अन्य भाषा है प्रियो, कलीसिया और समूह के लिए, जो सार्वजनिक रूप से बताने वाले, घोषणा करने वाले हैं। अन्य भाषा पाया हुआ व्यक्ति आत्मा में होकर अन्य भाषा में कलीसिया या समूह को सिखाते, समझाते, चेतावनी देते या भविष्य के बातों को बताते हैं। इसके लिए अनुवादक का आवश्यकता है, इसके लिए अनुवादक चाहिए। यदि आप कलीसिया में कुछ घोषणा करते हैं, कुछ सिखाते हैं या कलीसिया में भविष्य के बारे में कुछ बातों को बताते हैं, तो उसके लिए अनुवादक होना जरूरी है। अन्य भाषा का अर्थ बताने वाला होना चाहिए। यदि आपके पास अन्य भाषा का अनुवाद करने वाले ना हो तो जो भाषा कलीसिया समझती है इस्तेमाल करना चाहिए, वही बेहतर होगा।